नमस्कार दोस्तों, एनसीआर कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम जो है यहाँ बात करते हैं सीटेट जूनियर लेवल की। तो जूनियर लेवल में कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि सिलेबस के बारे में सिलेबस बताया था। इसमें आपको सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया था। तो सामाजिक विज्ञान का हम जो है आज जो फर्स्ट पार्ट इतिहास के बारे में बात करते हैं। और इतिहास में सबसे पहला चैप्टर आता है, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कब, कहाँ और कैसे। तो इस सारी चीज़ को जो है पढ़ने से पहले आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो लोग तो ज़रूर कर लें जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप लोगों को जो है, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और यहाँ पे जो है आपको प्राइमरी लेवल की तो सभी वीडियो आपको जो है तैयारी करा देते हैं, लेकिन मैंने जो है सिर्फ आप लोगों को जूनियर लेवल की तैयारी कराने के लिए जो है चैनल स्टार्ट किया है। और चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वो लोग तो कम से कम जुड़े जो लोग जूनियर की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कब, कहाँ और कैसे। तो कब, कहाँ और कैसे में जो है हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं आती। इसमें सिर्फ यही चीज़ आती है कि हाँ, इंसान ने कहाँ जो है कैसे अपना अस्तित्व जमाना शुरू किया, कैसे उसने सभ्यता को सीखा और उसने किस तरह के घरों में रहना शुरू किया और कैसे उसने खाना बनाना सीखा, कैसे कपड़े पहनने सीखे और किस तरह से जो उसने पशुपालन सीखा या शिकार करना सीखा, भोजन के लिए क्या राजनीति अपनाई, रणनीति अपनाई और व्यापार के लिए क्या किया, शिल्पकार के लिए क्या किया। इतिहास जो है किस तरह मनुष्य का इतिहास शुरू होता है और यहाँ तक पहुँचने तक, करंट सिचुएशन तक उसने क्या क्या किया, ये सब इतिहास में ही होता है। तो इतिहास में जो है पहले एक पॉइंट आता है कि इतिहास में तिथि लिखने की पद्धति। तो तिथि लिखने की जो पद्धति होती है वो अलग अलग होती है कि हम जो वर्तमान में जो तिथि लिखते हैं उसकी गणना हम ईसाई धर्म से करते हैं। जो ईसाई धर्म के प्रवक्ता थे ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह, तो हम उनके जन्म से लेते हैं। जो हमारा ये चलता है पद्धति जो है हम ईसा मसीह के जन्म से लेते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो तिथियाँ होती हैं उनको हम जो है बिफोर जो है क्राइस्ट भी कह देते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या क्राइस्ट की जगह बिफोर जो है सेंचुरी बीसी भी कह देते हैं। और उसके बाद जो है फिर आता है कि जन्म के बाद की जो तिथि है, ये तो जन्म से पूर्व की तिथि हो गई, जहाँ भी आपको जो है ना बीसी लिखा मिले या फिर आपको ईस्वी पूर्व लिखा मिले, ई पू लिखा मिले, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें हैं। ठीक है। और ये जो है एनी डोमिनी, जिसे हम इसी लिखते हैं इस तरह, यहाँ जो है फिर हम इसे सेंचुरी भी लिखते हैं। तो इसके इस तरह लिखते हैं। और कई बार क्या होता है कि एडी की जगह जो है ना कॉमन इरा भी लिखा जाता है, कॉमन इरा, CE, ये भी लिखा जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आता है इसमें
इतिहास की पद्धति जो है, लिखने की जो पद्धति है, वो आप लोग समझ गए होंगे कि हम ईसा के जन्म से लेते हैं, और जो ईसा के जन्म से पूर्व है उसे हम ईसवी पूर्व लिख देते हैं, और जो उनके जन्म के बाद है उन्हें हम ईसवी लिख देते हैं, और या फिर कॉमन एरा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इतिहास के स्रोत की। इतिहास के स्रोत की अगर हम बात करते हैं, भारतीय इतिहास के स्रोत की, तो इसमें जो स्रोत है वो स्रोत जो है हमें विदेशी यात्रा से मिला हुआ है, हमें जो है इतिहास के अध्ययन से मिला हुआ है कि हाँ हमें पुरानी चीज़ें जो है जो मिली हुई हैं वो सब, कि मूर्ति मिली है तो उस मूर्ति के जो है हमने उसकी केमिकल टेस्टिंग होके उससे पता लगा है कि ये इतने साल पुरानी है, या कोई जो है किसी तरह का कोई अभिलेख मिला है, या कोई स्मारक मिला है, या कोई चित्रकला मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्रोत होती हैं। तो स्रोत जो है कुछ पॉइंटों पर निर्धारित है। इसमें पहला पॉइंट आता है अभिलेख, जिसे हम बोलते हैं ये रहा अभिलेख, इसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉइन, सिक्के। उसके बाद आता है हमारा पुरातात्विक जो है स्मारक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत, लिटरेचरी सोर्स जो है। उसके बाद आता है विदेशियों के विवरण, तो द अकाउंट ऑफ द फॉरेनर्स, ये चीज़ें इसमें आती हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अभिलेख की, तो अभिलेख की बात करते हैं तो अभिलेख में जो है हमें अभिलेख के जो अध्ययन होता है, जो इसका अध्ययन करते हैं हम जो पुरानी चीज़ों का, तो वो एपिग्राफी कहलाता है। उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलेख शास्त्र। ठीक है, तो इस अभिलेख शास्त्र में जो है मुख्यतः क्या होता है कि सोना, चांदी या कोई भी कीमती वस्तु, लोहा हुआ, तांबा हुआ, कोई पुरानी जो है पत्थर की मूर्ति हो गई, पत्थर के खंभे हुए, मंदिरों की दीवारें हो गई, या फिर इस तरह का कोई भी सोर्स हो गया जो बहुत प्राचीन काल का है, या कोई भी पुरानी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो करा जाता है। तो ये अभिलेख के अंदर आता है। इसके बाद आता है सिक्के, कॉइन। सिक्कों का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। स्टडी जो है वो मुद्रा शास्त्र कहलाती है। जिसका इंग्लिश में टर्म जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं आपको अभी बताया था इंग्लिश टर्म क्या कहते हैं इसे। तो इसमें जो है भारत के इतिहास में जो है जो सिक्के यूज़ हुए हैं, कि पहले जो है चांदी के सिक्के इस्तेमाल होते थे, सोने के सिक्के इस्तेमाल होते थे, चांदी के हो गए, सोने के हो गए, तांबे के भी सिक्के इस्तेमाल हुए हैं इतिहास में जो है। तो वो सारी चीज़ें जो है इसके अध्ययन में आती है। इसके बाद आता है पुरातात्विक स्मारक जो है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो पुरातात्विक इमारत में जो है जितनी भी हमारी पुराने मंदिर की इमारतें हैं, ये सारी चीज़ इसके अंदर में आ जाती हैं, मूर्तियाँ वगैरह। इसके बाद आ जाता है हमारा साहित्यिक स्रोत। तो लिटरेचर जो है, लिटरेचरी सोर्स जो है, इसके अंदर जो है
हमारे पुराने ग्रंथ आ जाते हैं, जैसे कि हमारा महाभारत ग्रंथ हो गया, और जो है महाभारत हो गया, रामायण, इस तरह के जो हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमारे इसके जो महाकाव्य हैं, और जो भी मतलब धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं, काव्य हैं, महाकाव्य हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, वो चाहे बौद्ध धर्म का हो, फिर चाहे वो सिख धर्म का हो, या फिर चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, उससे इस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं लिटरेचर रिसोर्स के अंदर, जिससे जो है पता लगता है कि ये उस टाइम पे जो है इतने वर्ष पूर्व जो है ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद आता है फिर विदेशियों के विवरण जो है। तो विदेशियों के विवरण में जो है द अकाउंट ऑफ द फॉरेनर्स में जो है इनका सारा वो आ जाता है कि यूनानी, चीनी, अफ़गानी, अरबी, फ़ारसी, जितने भी अंग्रेज़ और पुर्तगाली यार जो भी लोगों ने जो है हिंदुस्तान आए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान पे जो है अपनी किताबें भी लिखी हैं, और किताबें लिखने के साथ साथ जो है अपने जो है उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू भी दिए हैं। उन्होंने अपने जब वो यहाँ पे आए तो अपने समय में जो राजा था यहाँ पे, उस राजा का जिक्र भी उन लोगों ने अपनी किताब में किया। अब उस टाइम की स्थिति के बारे में भी जिक्र अपनी किताब में उन लोगों ने किया है। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती है अकाउंट ऑफ द फॉरेनर्स में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय इतिहास का जो काल है। तो नेक्स्ट आ जाता है भारतीय इतिहास का जो काल है। इस काल में जो है 1891 में एक स्कॉटलैंड के जो है दार्शनिक थे, 1851 में दार्शनिक थे जो स्कॉटलैंड के, जेम्स मिल्स। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ बिफोर इंडिया। ये किताब लिखी थी, तो इसमें उन्होंने अपनी एक बात बोली थी कि हिंदुस्तान में जो है इतिहास का जो काल है वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालों में जो है वो विभाजित किया गया है। तो उसमें जो है उन्होंने कि भाई भारत में अंग्रेज़ों के आने से पूर्व जो है हिंदू और मुस्लिम 2 तानाशाहों का राज चलता था, और हिंदू जो था वो आपस में विभाजित था। हिंदू जो है वो आपस में विभाजित था, और हिंदू के साथ जो है गैर हिंदू जो धर्म थे, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये चीज़ें। और उस टाइम के कवि कौन कौन थे, कैसे कैसे कवि थे, जैसे तुलसीदास के बारे में भी दिया है उन्होंने, सूरदास, मीराबाई, ये महान मध्यकाल के जो है संत हुआ करते थे। और इसके अलावा जो है कि इसके अलावा उन्होंने जो है और भी उस टाइम के कुछ पॉइंट्स दिए हैं अपनी बुक्स में। और जो है भारत का अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा होता है। जो पहला होता है प्राचीन भारत का इतिहास जो है, उसके बाद जो है फिर आता है मध्यकाल का इतिहास, और नंबर 3 पे आता है आधुनिक इतिहास। जो आधुनिक काल का इतिहास है वो इसमें आ जाता है। और इसके साथ साथ जो है विज्ञान की अवस्था भी इसी में आ जाती है कि विज्ञान का किस तरह विकास हुआ इतिहास के साथ साथ जो है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा जो है कि औपनिवेशिक भारत के बारे में
जानने के लिए स्रोत। ठीक है, इन स्रोत की हम बात करते हैं। तो औपनिवेशिक की अगर हम बात करते हैं तो कॉलोनिकल पीरियड जो होता है, और ये जो है 250-300 वर्ष पुराना होता है। क्या ये जो है कुछ भागों में बंटा है, जैसे सर्वेक्षण में और आधिकारिक अभिलेखों का ज्ञात इतिहास जो है, और समाचार पत्र और साहित्य में। अगर सर्वेक्षण में बात करें तो सर्वेक्षण में जो है ये माना गया है कि अंग्रेज़ों ने जब विदेश की अंग्रेज़ों की जो गतिविधियाँ बढ़ी उस सब का सर्वेक्षण हुआ है। और 19वीं सदी में जो है अंग्रेज़ों ने जो है पूरे भारत पर जो है अपना अधिकार जमा लिया था, और पूरे वहाँ तक कि पूरा जो है भारत पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। और उस टाइम पे जो है और जो है आधिकारिक अभिलेखों की बात करते हैं तो इससे जो ज्ञात हमें इतिहास होता है उसमें सारा रिकॉर्ड है कि सारे दस्तावेज हैं हमारे पास इतिहास के, कि कब कब क्या क्या युद्ध हुए हैं, कौन कौन सी संधियाँ हुई है, वो सारी चीज़ इसमें है। और उसके बाद आता है समाचार पत्र और साहित्य।